नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और आप देख रहे हैं मेयर ऑन एयर। आज हम बात कर रहे हैं कोरबा की मेयर संजू सिंह राजपूत जी से। इन्होंने 48,000 से अधिक मतों से कोरबा का महापौर चुनाव जीता है। संजू जी एक बार पार्षद रही हैं और अब मेयर की कुर्सी पर आसीन हैं। तो आइए जानते हैं संजू जी की इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीतिक तक की यात्रा। तो बात करते हैं संजू जी से। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। कैसे शुरुआत हुई राजनीति की? शुरुआत मेरी, जैसे कि हम कोरबा में सिटी कोतवाली में हमारा निवास था और वहाँ हम लोग बहुत सारे पुलिस परिवार की फैमिली थे जिनके यहाँ लगातार मेरा किसी के दुख सुख में आना जाना। फिर वार्ड के जो भी हैं समस्या लेके आते थे कि ये दीदी ये काम है, चाहे वो कोई ये मामला हो या कुछ भी हो, मेरे से उन लोग सहयोग चाहते थे जो कि मैं उनको दी हूँ। तो उन्हीं का ही कहना था कि आप पार्षद के रूप में आइए, हम लोग चाहते हैं आपको। तो सारे लोगों ने बहुत अच्छा ही मुझे, जब हम पार्षद का चुनाव लड़े तो हमारी जीत हुई, उसी से शुरुआत हुई है। अच्छा, आपके हस्बैंड पुलिस में रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं, पुलिस में थे लंबे समय तक के, तो वो सरकारी नौकरी में थे, आप राजनीति में आई, तो कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं हुए या उनको उनकी नौकरी में कोई तकलीफ नहीं हुई? जी नहीं हुई, उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग दिया, साथ दिया है। और पूरा पुलिस परिवार या पूरे लोग जो भी कोरबा के हैं हमारे जानने वाले सभी लोगों का था, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब सरकार की तरफ से या विपक्षी की तरफ से भी ऐसा आक्रमण, कभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगे कि वो सरकारी नौकरी में है और आप राजनीति में? अमूमन ऐसा कम होता है। कभी नहीं। तो ये एक बार पार्षद रही, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव आप हार गई। अचानक में मेयर की टिकट की दावेदारी कैसे हुई? अचानक नहीं हुई है, 10 साल से मैं संगठन में जुड़ी हूँ, महिला मोर्चा से जिले की महामंत्री रही और लगातार चाहे जो भी चुनाव हमारे सामने में आया है, विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, जो भी चुनाव, उसमें बढ़ चढ़कर मैं काम की हूँ। और पूरे 67 वार्डों में मेरा दौरा चलता था चुनाव के दौरान। मुझे एक एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे जानते थे, जनता मुझे जानती थी। तो ये हमारे जो मुखिया हमारे संगठन के लोग रायपुर के, वो भी जाने कि इसका काम है, ये देख के मुझे मिला टिकट। तो सक्रियता का लाभ मिला, कहना है आपका। लेकिन हम लोग जब वहाँ से कोरबा के इलेक्शन को देख रहे थे, जब उस समय विशेषकर जब महापौर का नाम अनाउंस होने वाला था, तो एक तो आपके यहाँ सरोज पांडे जी दूसरे को चाहती थी, चूंकि वो यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं तो उनका भी एक वो है। बंसीलाल महतो जी का जो परिवार है वो भी यहाँ पे सक्रिय रहा है, वो भी किसी और को चाहते थे, आपको लखनलाल जी चाहते थे। तो इस तरीके से अलग अलग गुटों ने अपने अपने दावेदार रखे थे सामने। देखिए, ये ऐसा कहीं नहीं था। वहाँ पे मैं भी वहीं पे थी रायपुर में कि गुट है, सभी जितने थे मुझे ही चाहे हैं और तभी मुझे टिकट भी मिला। नहीं, ये तो बात की बात है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ जब दावेदारी चल रही थी। जी नहीं, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि क्योंकि सभी हमारे अपने हैं और मैं जो हूँ उनकी हूँ, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चुनाव के दौरान मनमुटाव कुछ हुआ? जो दूसरे लोग दावेदारी कर रहे थे वो घर बैठ गए, नहीं निकले, इस तरीके का कोई आपको वाकया? कुछ भी नहीं। यहाँ कोरबा का चुनाव आप मुझसे क्या और जनता से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ एक एक हमारे, चाहे बड़े नेता हो या हमारे छोटे एक एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, हमारी महिला मोर्चा की बहनें हो, हमारे सभी लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया है, तभी इतनी बड़ी लीड हुई है। अच्छा, क्या मानती हैं आपने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत है इसलिए लीड है, उसके अलावा भी क्या मानती हैं कि पिछले जो महापौर थे वो कांग्रेस के महापौर थे, उन्होंने काम व्यवस्थित नहीं किया, एंटी इनकम्बेंसी या गुस्सा था, उसका भी लाभ मिला आपको? देखिए, पिछले बार तो जो महापौर बने वो तो उन्हीं के, आपको तो पता ही है, 2 बार से किनके थे, कांग्रेस के महापौर यहाँ थे और काम उन्होंने कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में। वो तो गुस्सा और नाराज़गी जनता के बीच में थी ही, क्योंकि हम लोगों ने 67 वार्ड में जा के घूम के देखा है
आज ऐसे दुर्गति मचा हुआ है शहर में, गांव में ज़्यादा करके कि खंभे लगे हैं लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं है, नाली नहीं है, ढंग का सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो स्वाभाविक बात है कि जनता तो सोचेगी ही इस विषय पे। अच्छा संजू जी, आपने खुद ही बात की कि बिजली नहीं है, खंबे लगे हैं। पूरा देश कोरबा को पावर हब के रूप में जानता है। जी। देश के कई राज्यों को हम बिजली देते हैं जी। लेकिन जब भी कोरबा के लोगों से बात करो वो बिजली की समस्या से त्रस्त रहते हैं। ये विरोधाभास नहीं लगता आपको कि जो पूरे देश को बिजली दे रहा है वहीं पर कभी भी कटौती हो जा रही है, 2-2 घंटे लाइट नहीं आ रही। हालांकि नगर निगम से जुड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन आप अब शहर की प्रथम महिला हैं। ये बड़ी समस्या क्यों है और इसको कैसे हल करेंगी? ये बिजली की कटौती नहीं, जो मैं बिजली के बारे में आपको बता रही हूँ कि अंधेरे में, यानी ग्रामीण जगह पे जैसे हम जाके देखे हैं ना, वहाँ खंबे लगे हैं, लाइट नहीं है। मेरा कहना ये है कि भाई कांग्रेस का यहाँ पे 10 वर्ष से महापौर जो बैठे थे उनके पास में एक लाइट लगाने की व्यवस्था नहीं थी। बाकी शहरों का है, लाइट ऐसा नहीं है, कटौती नहीं होती है, जाती है बिजली। बता रहे हैं लोग ये लोड शेडिंग होती है, बिजली चली जाती है, कब आएगी पता नहीं रहता। लाइट का तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे इतना समस्या है। ओके। सड़कें एक बड़ी समस्या है आपके यहाँ पर, मतलब आप चारों तरफ की सड़कें देख लीजिए। चांपा से कोरबा आना तो मतलब आप ये 60-65 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे लग जाए तो भी मतलब बहुत है। क्यों ऐसा है? और भी दूसरी सड़कें भी, मतलब तमाम कोरबा की सड़कें जो है वो बदहाल हो चुकी हैं, क्या मानती हैं? नहीं, सड़कें तो अभी हमारे केंद्र से अब देख रहे हैं, पूरी सड़कें सब जगह तैयार हो रही हैं, अभी यहाँ भी बन रही है। बाकी जो नगर निगम का जो तहत आता है यहाँ की सड़कें, जो कि हमारे महापौर पिछले बार बैठे थे, उन्होंने ऐसा सड़क बनाया कि तुरंत उखड़ने लगा। बाकी हमारे जितने भी हमारे देश में जो भी सड़क बन रही है हमारी केंद्र सरकार की योजना, वो तो फिट है, आप सभी को पता है। नहीं, पर फिर भी सड़कें की समस्या है, मान रही ना आप? नहीं, यहाँ नहीं है। जो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो महापौर बैठे थे वो लोगों ने जो सड़क यहाँ पे बनाया उनकी स्थिति बता रही हूँ। बाकी तो हाँ, वो तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जी। और बाकी जगह जो हमारा, चाहे आप पूरे राज्य में देख लीजिए, पूरे हमारे देश में देख लीजिए, हमारी केंद्र की जो भी योजनाएं हैं सब फिट आपको। हाँ नहीं, चलिए देश की तो बात अपन बाद में करते हैं। देखिए, आपने खुद कहा कि सड़क बनी और उधड़ गई, भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार फाइलें खुलेंगी क्या पिछले कार्यकाल की? अभी तो क्या है, 4 दिन हुए हैं, शपथ लिए मुझे। अभी मात्र अभी 1 घंटा के लिए वो परिचयात्मक बैठक पार्षदों की ली हूँ और अधिकारियों की। अब बैठूंगी तो देखिए भी धीरे धीरे क्या। अरे नहीं, अब आप बोल रही हैं भ्रष्टाचार हुआ है, पिछले बार आपको पूरी पता है, आप पार्षद रही हैं, इतनी सक्रिय रही हैं, आप तो बोलिए खुल के। खुलेगा ही, बैठूंगी तो बता तो रही हूँ, बैठूंगी तो हो गई। अच्छा, प्रधानमंत्री जो मकान बने यहाँ पे, PM आवास, वो बहुत दूर बन गए शहर से, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, खाली पड़े हुए हैं। झुग्गियों को वहाँ से हटाना और वहाँ पर उनको बसाना एक बड़ी चुनौती है, कैसे करेंगी? नहीं, जाना चाह रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा। अभी जाना चाह रहे हैं, वैसा नहीं आया अभी हमारे सामने। खाली पड़े हैं मकान? नहीं, तो अभी आवंटित होगी ना, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। तो क्यों नहीं आवंटन हुआ? नहीं, तो अभी होगा, अभी बीच में अब चुनाव था, ये था, अभी होना चालू होगा। अभी तो बातें हुई, अभी बैठे थे, उस विषय में चर्चा भी हुई है, सभी जाएंगे, जाना चाहते हैं जी। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। बहुत सारे पावर प्लांट्स है, चलिए वो तो मतलब पावर प्लांट्स रहेंगे तो थोड़ा होगा, लेकिन ग्रीनरी जिस तरीके की रहती है, क्योंकि कोरबा मैं पहले कभी आया तो देखा बहुत अच्छे गार्डन बने थे। एक आपका ये नगर निगम के पास एक गार्डन था पंचवटी मेरे ख्याल से, वो इतना सुंदर था, वहाँ पे ट्रेन चलती थी, बंद हो गई, कबाड़ हो गया। दूसरे जो गार्डन है वो बदहाल हैं। तो ग्रीनरी प्रदूषण को रोकने के लिए और गार्डन क्या करेंगी? गार्डन के जो हाल हुए हैं, या अभी आपको बताई हूँ भवन जर्जर हुए हैं, ये 10 वर्ष से तो हुए हैं। अब उसके पहले आप जो हमारे महापौर लांबा भैया थे, उसी समय का जो काम हुआ है, हमारे लखन भैया महापौर थे, उसी समय का काम उसी समय का काम है वो। उसके बाद 10 वर्ष से ये कुछ यहाँ काम ही नहीं हुई है, तो वो है, अब हम उसको ठीक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने काम है उसी को ठीक करने में लग जाएंगे तो पूरा समय उसी में चले जाए? 10 साल का बैकलॉग है जो वो। जी नहीं, पुराने या नए काम सब होंगे और सबको हम लोग चालू करेंगे, काम जो भी है मरम्मत का हो। पानी की क्या
स्थिति है यहाँ पर? पानी का अगर कहीं से कुछ शिकायत आ भी रहा है, उस चीज़ पे हम लोग एकदम लगे हैं कि क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है, पानी उनको व्यवस्थित करेंगे अभी हम लोग तत्काल रूप से। क्या है कि पूरा नदी का पानी तो इंडस्ट्री ले जाती है, पेयजल के लिए कैसे करेंगे? नए बोर होंगे या टैंकर बनेंगे? कोई भारत माल वो कोई योजना ला रही हैं आप, अमृत मिशन जैसी, क्या है कुछ? योजना तो हमारी मोदी जी की है ही है जो चल रही है। अभी जो पानी का कहीं कहीं देहातों में दिक्कत है, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, और बाकी व्यवस्था पानी का ठीक है। समय पे जिसको जब भी जरूरत पड़ता है, हमारे नगर निगम से भी उनको तत्काल रूप से होगा। अच्छा, प्रदेश के दूसरे नगर निगम की तुलना में कोरबा नगर निगम थोड़ा सा अमीर है। अमीर उससे कि साडा का भी यहाँ पे पैसा लगा था, कॉम्प्लेक्स बने थे, उसका भी किराया आता है। और कोई योजना है आय बढ़ाने के लिए? देखिए, वो सब बैठूंगी तो आप फिर एक बार आइएगा, आपको बताऊंगी फिर मैं जी, क्या है। अभी मात्र 2-3 दिन हुए हैं मेरे को। मैं बाकी आपसे हमेशा मिलते रहूंगी, और जो भी मुझे जानकारी में आएगा आपके सामने भी मैं वो जानकारी को बताऊंगी। संजू जी, महिलाओं को लेकर कुछ बताइए। महिला दिवस है, 5 महिला महापौर हैं पहली बार प्रदेश में। बड़ा महिलाओं में उत्साह है कि हमको लेके बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। तो क्या सोचती हैं महिलाओं को, किस तरीके से, जैसे आप आई आगे तो क्या करना चाहिए महिलाओं को? देखिए, अभी 8 तारीख को जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पहले तो मैं पूरे क्षेत्र की महिलाओं को मैं शुभकामना देती हूँ। और जो हमारे देखिए महिलाओं के लिए हमारे केंद्र के जो मोदी जी हैं, उनके सशक्तिकरण को लेके बहुत कुछ आगे उन्होंने बढ़ाया है। आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हो रही हैं। अभी जैसे कि आप राष्ट्रपति जी को ही ले लीजिए, अभी तुरंत की खबर देखिए, दिल्ली में हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी। और अभी आप यहाँ का देखिए छत्तीसगढ़ का कि 10 में 5 मेयर हम महिलाएं हैं। और हमारे कोरबा के नगर निगम का देखिए कि जो 45 जो हम पार्षद थे, उसमें 20 हमारी बहनें आई हैं। तो ये सब हमारे केंद्र सरकार की, हमारे राज्य सरकार की जो महिलाओं को आगे ला रहे हैं। तो मैं बाकी सभी हमारी जितनी भी बहनें हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी बारी है। हमारे लिए हमारे जो केंद्र में हमारे मोदी जी सोच रहे हैं, हमारे विष्णुदेव साय जी चिंता कर रहे हैं, तो हमको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े और जरूर तरक्की होगी। तो असली महिला सशक्तिकरण तो आपके नगर निगम में ही दिखेगा। 20 महिला पार्षद, आप महापौर, तो महिलाओं का इस समय कोरबा में वर्चस्व रहने वाला है। सभी जगह, पूरे देश में। पूरे देश में। चलिए, अच्छी बात है। पार्षद आपके 45 चुन के आए हैं। MIC सदस्य आप बहुत चुनिंदा लोगों को बना सकती हैं, कैसे निर्णय लेंगी? अभी उस पर अभी कुछ विचार नहीं हुआ है। अभी 8 तारीख को सभापति का चुनाव है, उसके बाद हम बैठेंगे फिर अपने पार्षद लोगों के साथ में, जो जैसे जिसके साथ बनेगा उस चीज़ को करेंगे। अच्छा, क्या आपने शुरू किया काम? आपके दिमाग में क्या है कि मेरे को कोरबा को क्या करना, कैसे बनाना है, किस तरीके से बेहतर बनाना है? देखिए, सबसे पहले तो कोरबा में तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो आगे लाना है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि अभी बात हुई पानी के विषय में, जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पहुंचाना। कई जगहों पे जैसे लाइट नहीं है वहां देना, कई जगहों पे नाली व्यवस्था नहीं, कई भवन हैं ऐसे जो कि गरीब लोग हैं, वो भवन से शादी ब्याह में गुजारा करते हैं, वो भवनें जर्जर हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसे हैं जो जिसपे कि मैं आगे आके अभी तत्काल रूप से काम करूंगी, और जैसे जैसे हमारे पास आते जाएगा जो भी विषय, उस चीज़ पे हम काम करेंगे। तो एक यहाँ पर बात चलती रही है कि पूर्वांचल के लोग यहाँ पर बहुत हैं, तो राजनीति में थोड़ा सा अब आप आ गई हैं, तो उनके और छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम, या ऐसा कुछ है क्या? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैलेंस हमें आज यहाँ पे इतने वर्ष से काम करते हुए हम सभी लोगों के साथ बैलेंस बना के चले हैं, और सभी का बैलेंस आज काम आया है, और आगे भी सभी का बैलेंस बना के ही चलूँगी। हमारे सब अपने। तो आपने सुना कि किस तरीके से संजू सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि सब अपने हैं,
और वो ये भी बता रही हैं कि महिलाओं को इस बार कोरबा की महिलाओं को ही नहीं पूरे देश की महिलाओं को अब ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा हिम्मत और ताकत मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र से लेकर कोरबा तक के महिलाओं का ही दौर आ चुका है। तो आज बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए मेयर के साथ में।